के वो सबसे दमदार सीक्रेट हथियार जिन्हें अगर चीन के साथ उतार दिया गया तो विश्व में चीन को बचाने वाला कोई नहीं। भारत के मिसाइल बेड़े में शामिल वो अचूक योद्धा जो फायर हुए तो मलबे में तब्दील हो जाएगा चीन। दोस्तों, दुनिया पर कब्जा करने की मूर्खतापूर्ण सोच रखने वाला चीन काफी हाथ पैर मार रहा है कि भारत की कहीं से तो 1 इंच जमीन मिल जाए कब्जे के लिए। लेकिन चीन या तो घुस नहीं पा रहा है और अगर घुस भी गया तो पिट कर वापस गया। चीन तो चीन, खुद दुनिया हैरान है कि भारत ऐसा किन जंगी हथियारों के बल पर चीन की कुटाई कर रहा है और भारत के पास ऐसा भी क्या है जिससे चीन इतना डरा हुआ है। दोस्तों, देखा जाए तो चीन काफी समय से भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। 62 के युद्ध में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। इसके बाद भी चीन अपनी चालबाज फितरत से बाज नहीं आता है, लेकिन अब ड्रैगन भूल गया है कि ये 2022 का भारत है जो अपने दुश्मन की आंखों में आंख डालकर बात करना बहुत अच्छे से जानता है। गलवान, डोकलाम या तवांग में चीन की घुसपैठ की कोशिश हो, भारतीय सेना ने हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत के आज खुलकर मुकाबला करने की वजह उसकी अपनी डिफेंस ताकत है। भारत लगातार अपने डिफेंस खजाने में घातक हथियारों को शामिल कर रहा है। भारत की कई मिसाइलें चीन के लिए काल हैं। ऐसे में दोस्तों, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि भारत के पास वो कौन सी मिसाइलें हैं जो वास्तव में एक बार चीन पर फायर हो गई तो चीन राख में तब्दील हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको भारत की कुछ ऐसी ही मिसाइलों के बारे में बताएंगे जो चीन को मलबा बनाने के लिए तैयार हैं। भारत की मायावी अग्नि, कलाम की सीक्रेट फौज, वो अचूक हथियार जिनसे कांप रहा है पूरा चीन। दोस्तों, मिसाइल की इस फेहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर लेंगे अग्नि सीरीज की वो मिसाइलें जिनकी ताकत के आंकड़े और वास्तविक ताकत के आंकड़े काफी अंतर वाले हैं। तभी तो चीन इतना रोता है इनका नाम लेकर। दोस्तों, अग्नि मिसाइल कई रेंज में है। अग्नि 1 से लेकर अग्नि 3 तक मिसाइलें ऑपरेशनल हैं और सीमा पर तैनात हैं। अग्नि 4 तैनाती के लिए तैयार है, जबकि अग्नि 5 की टेस्टिंग लगातार की जा रही है। हाल ही में पिछले गुरुवार को अग्नि 5 का फिर से टेस्ट हुआ जिसकी रेंज करीब 5000 किलोमीटर है। इसके बाद खुलासा हुआ कि इसकी तो रेंज ही 7 से 8000 के पास है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत के पास सीक्रेट ताकत क्या है और कैसी है। इसके अलावा भारत में अग्नि 6 मिसाइल पर भी काम जारी है। अग्नि प्राइम की भी टेस्टिंग शुरू हो गई है। अग्नि मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइलें अपने साथ परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। भारत के पास के सीरीज की मिसाइल हैं जिन्हें अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। इनमें K4 और K5 काफी ज्यादा खूंखार है। K4 मिसाइल को भारत की तीसरी सबसे ताकतवर मिसाइल के तौर पर जाना जाता है। 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल को पनडुब्बी से ही लॉन्च किया जा सकता है। ये 3 टन तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इनके अलावा भारत के पास ब्रह्मोस जैसी अचूक मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने साथ मिलकर बनाया है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे जमीन, पानी या हवा कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ये मिसाइल तीनों सेनाओं में शामिल है। इसकी रेंज 500 से 800 किलोमीटर तक है। इनके अलावा दोस्तों, भारत के पास बेहद घातक बराक 8 मिसाइल है। बराक 8 मिसाइल को इजराइल और भारत ने साथ मिलकर बनाया है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर की बताई जाती है। 2016 से मिसाइल 3 देशों की सेना में तैनात है। बराक 8 मिसाइल भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना में पहले से ही तैनात है। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइलों को INS विक्रांत पर तैनात किया है जिनका कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा शानदार बताया जा रहा है। शौर्य और निर्भर के रूस अवतार हुए रेडी तो प्रहार और पृथ्वी की ताकत कई गुना बढ़ी। दोस्तों, इनके अलावा देश में ही विकसित प्रहार एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो दुश्मन के बंकरों, कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को पलक झपकते ही जमींदोज कर सकती है। वहीं पृथ्वी भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी भी कई रेंज हैं जिसमें पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 शामिल हैं। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से 600 किलोमीटर तक है और ये 500 किलो तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इनके अलावा भारत के पास निर्भय मिसाइल है जो भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल है जो जमीन और पनडुब्बी से दागी जा सकती है। ये क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को मार सकती है। इनके अलावा शौर्य सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 12 मीटर लंबी और इसकी रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर है। वहीं दोस्तों, इनके अलावा भी भारत के पास एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी है जो इजरायली तकनीक से बनाया गया है। इजराइल तकनीक से लैस
एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एवॉक्स किसी भी मौसम में क्रूज मिसाइल और विमान का आकाश में ही तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर ही पता लगाने में सक्षम है। बेहद उच्च निगरानी क्षमता की वजह से इसे आकाश में आंख कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि फाल्कन एवॉक्स अपनी सीमा को पार किए बगैर दुश्मन देश के विमान, मिसाइल, सीमा पर सैनिकों की गतिविधियों को पकड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। भारत ने एवॉक्स को विमान IL-76 पर लगाया गया है। इनके अलावा भारत के पास पिनाक है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा निर्मित पिनाका एक मिसाइल सिस्टम है। यह मिसाइल सिस्टम 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है, यानी पिनाक में हर 4 सेकंड में एक मिसाइल फायर करने की क्षमता है। 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाक रॉकेट दागकर दुश्मन के ठिकानों को कब्रिस्तान में तब्दील किया जा सकता है। यह सबसे बेहतरीन हथियार माना जाता है। गौरतलब है कि इस रॉकेट लॉन्चर की रेंज 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर की दूरी के बीच बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की क्षमता है। आपको बता दें कि करगिल युद्ध में भी पिनाक ने अहम भूमिका निभाई थी। पिनाक ने दुश्मन की 12 मिसाइलों को जलाकर खाक कर दिया था। खास बात यह है कि पिनाक में सेंसर लगे हुए हैं, जिसकी मदद से वो किसी भी दिशा में कोई चीज के अवरुद्ध किए जाने पर खुद अपने टारगेट की ओर मुड़ सकता है।